स्वागत करते हैं भाइयों बहनों आज हमारे एक बहुत खास मेहमान का। उनका नाम है मिस्टर देवेंद्र पांडे। हमारे बहुत ही करीब के मित्र हैं। इनको बहुत वर्षों से जानता हूँ, उनका बहुत मैं आदर करता हूँ। वो एक चर्च चलाते थे, एक बहुत ही अच्छे कंपनी में काम भी करते हैं। उनको उनकी जो बातें सुनना, उनका जो सरमन्स काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने उनके बारे में मैं ये तो जानता था कि वो हिंदू बैकग्राउंड से हैं और वो अभी मसीह में हैं, पर मैं उनका पूरी तरह से बैकग्राउंड नहीं जानता था। तो कुछ दिनों पहले मैंने इंग्लिश में उनका इंटरव्यू लिया और बहुत लोगों ने उनका रिक्वेस्ट किया कि उनकी जो टेस्टिमनी है, उनकी जो साक्षी है वो हिंदी में भी की जाए। तो अब मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ मेरे भाई देवेंद्र पांडे। वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे हिंदी जो बात करने वाले जो हमारे भाई-बहन हैं, उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम पर आए। बहुत अच्छा हूँ नरेन एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए काफी प्रिविलेज की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मेरी प्रभु के साथ जो जीवन है उसकी गवाही आप सुनाना चाहते हो लोगों को। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत मौका है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आपकी ये जो दोस्ती है और आपका जो प्रेम है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर शुरुआत करते हैं ये जान के कि अम, आप जितना जैसे मैं देखता हूँ और समझता हूँ आप मसीह में हैं, राइट? और आपका बट जो अ, जहाँ जहाँ पर आप पैदा हुए और जहाँ पर आप बड़े हुए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो मसीह वाला नहीं है। यानी आप एक बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या है? कुछ हमको बैकग्राउंड दे सकेंगे प्लीज़? तो नरेन, एक्चुअली मैं उत्तर भारत में एक मीडियम साइज के कस्बे में बड़ा हुआ। मेरे फादर एक खुद का स्कूल चलाते थे। वो काफी एजुकेशन के फील्ड में काफी समाज सेवी टाइप के आदमी हैं। वो एक बड़े हार्डकोर धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो अपने हिंदू धर्म को खुद भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मुझे भी बचपन में काफी अच्छे से सिखाया। एक परिवार के तौर पे हम सभी उन्हीं सारी प्रथाओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करके बड़े हुए। मैंने काफी ग्रंथ वगैरह भी, रामायण वगैरह भी काफी श्लोक वगैरह पढ़ लेता हूँ मैं। तो ये सब इस तरीके से मैं बड़ा हुआ हूँ। हिंदू हिंदू धर्म को सीखा। भारतीय संस्कृति हमारे घर में बहुत उसका आदर होता है। हम लोग मैं खुद भी अपने आप को फक्र से भारतीय मानता हूँ और भारतीय संस्कृति से प्रेम करता हूँ। और ये हमारा टोटल बैकग्राउंड है जिसमें हम बड़े अच्छे तरीके से हमारे मदर फादर ने हमें ये चीजें हमारे अंदर डाली। और देखा जाए तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आज भी हम महसूस करते हैं कि हमने आस पास के लोगों से प्यार करना सीखा। हमने लोगों पे लोगों के लिए खुला होना सीखा। तो काफी चीजें हैं जो मैं एक टिपिकल भारतीय और हिंदू हिंदू परिवार होता है, मैं ऐसे ही परिवार में बड़ा हुआ हूँ। बड़ा अच्छा लगा सर सुन के, अपना भी बैकग्राउंड कुछ वैसे ही था। तो वेरी नाइस। तो आप जितना मैं समराइज करूं, आप एक पढ़े लिखे हो, आप एक सर आपका प्रोफेशन क्या है? यानी आप एक इंजीनियर हो, टीचर हो, यानी आप क्या करते हो सर? मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग करी थी मैंने एनआईटी इलाहाबाद से 1994 में। उसके बाद मैं मुंबई में आ गया था और काफी अच्छा करियर रहा है एक सिविल इंजीनियर के तौर पे। अब तो मैं एक काफी बड़े कंक्रीट के कंपनी में के टेक्निकल वाले काम को देखता हूँ। तो फिर आपकी जो जीवनी थी जब भी आप आपके शहर में थे, वो कैसा रहा जब आप उसमें थे? और आप कितने समय तक आपने आपने जो हिंदू प्रथाओं का पालन किया, फिर आगे क्या हुआ? नरेन, क्या था कि हमने बचपन में ये सीखा था कि अपने माँ बाप की इज्जत करो और समाज के हिसाब से चलो। तो चूंकि मेरे माँ बाप वो सब चीजें करते थे, हमारे घर में कई सारे कार्यक्रम होते थे जिसमें पूजाएं होती थी।
उस सब में हम शामिल होते थे और बच्चों के तौर पे वो ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे कि जैसे घर में शादी है तो आप शादी में हिस्सा लेते हो, तो घर में पूजा है तो उसमें भी हिस्सा लेते हो। सो एक बचपन में वो एक अपने आप में एंटरटेनिंग बड़ा मनोरंजन का था और अपन उसका पूरा तरीके से हिस्सा होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, मैं हॉस्टल में था, तो क्या था कि धीरे धीरे मैंने ये सीखा कि आदमी को अपनी सोच आजादी में रखनी चाहिए, स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, है ना। अपनी सोच के हिसाब से हर चीज को सोचना चाहिए और यदि समझ में आए तो करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा तो मेरे दिल में सवाल आने लगे कि ये सब जो मैं करता हूँ ये सिर्फ घर वालों को खुश रखने के लिए करता हूँ, समाज को खुश रखने के लिए करता हूँ, या मैं वाकई में इस पे विश्वास करता हूँ कि ये सच है। तो कॉलेज के मुझे ध्यान है जब मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था तो मैं कुछ ऐसे ही सवालों से गुजर रहा था और उन दिनों में मुझे इस बात पे थोड़ा सा शक होने लगा था कि ये मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये इंसान ने बना दिया। काफी सारे तौर तरीके, इतने धर्म के कि ऐसा करोगे तो धर्म में आशीष मिलेगा, ऊपर वाला खुश हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट से सिद्धांत थे, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जरूर इंसान के बनाए हुए, ऐसा ये सच तो नहीं लगता था। तो ये मैं सवाल करता था, तो मैंने सोचा सवाल किससे करो, किसी से सवाल पूछोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो मैं अपने दिल में ही ये बातें करता था एक अनजान से कि गॉड यदि तुम हो कहीं तो फिर तो आप भी मेरे से बात कर सकते हो, आप भी मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो, मुझे लोगों के कहने पे क्यों चीजें करनी है। तो ऐसा मैं सोचता था और सोचते सोचते एक दिन मेरे जिंदगी में एक घटना हुई। फाइनल ईयर के दिनों में था मैं, तो कुछ बड़ी तगड़ी घटना थी, थोड़ी दिल तोड़ देने वाली घटना थी। और मैं आमतौर पे जैसे जब आप मुश्किलों से गुजरते हो तो आप मंदिर में चले जाते थे, तो मैं मंदिर में चला गया था उस दिन अपने कुछ खास नजदीक के दोस्तों के साथ। तो मैं खड़ा था मंदिर में, इलाहाबाद में एक्चुअली बहुत बड़ा मंदिर था सिविल लाइंस में, और मुझे ध्यान है वो मोमेंट जिंदगी का वो एक क्षण था। मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस तो नहीं था, लेकिन मैं खड़ा था मूर्ति के सामने और मैं अपने मूर्ति की आंखों में देख रहा था, पत्थर की आंखें, और बहुत खूबसूरत मूर्ति थी। लेकिन मेरे दिल में मैं ये पूछ रहा था कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम सच में परमेश्वर हो या मैं सिर्फ एक इंसान की बनाई चीज के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। एंड उस क्षण में मेरे दिल में एक ऑलमोस्ट जैसे रोशनी सी आई। मैंने कहा नहीं, यदि मुझे हाथ जोड़ना है तो उस सच्चे परमेश्वर के सामने जोड़ना चाहिए जो है, और यदि वैसा परमेश्वर है नहीं तो फिर ये रिवाज, ये सब तरीके करके क्या फायदा। नरेन, उस दिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुश हूं उस निर्णय से, लेकिन उस दिन मैं नास्तिक बन गया और उसके आगे के मेरे जीवन के कई साल मैंने एक नास्तिक के तौर पे गुजारे, क्योंकि मुझे लगा कि ये गॉड, परमेश्वर, ये सब इंसान ने बना डाला और ऐसा कुछ है नहीं। और ये रीति रिवाज, ढकोसले, अंधविश्वास, अब मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी, मॉडर्न दुनिया में रहने वाला, मुझे प्रोग्रेस करनी है, मैं क्यों इस सब अंधविश्वास में पढ़ूं। तो उसकी बेहतर ये है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी जिंदगी बनाओ और प्रैक्टिकल रहो। और ऐसा करके मैं अपने रास्ते में निकल पड़ा। वाह, वाह, बस काफी 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 क्लैरिटी दी आपने, और मैं खुद भी जो आपने बोली उसके साथ में अपने आप को भी मैं दिखता था, जिस तरह से आपने बोला उससे मुझे अपनी भी जो पास्ट याद आ गई। उसके बाद आप बंबई आए या उसमें उसके बाद आप बंबई आ गए, राइट? यस, कुछ ही सालों में। ओके, ओके, कुछ ही सालों में बंबई आ गए। फिर क्या हुआ पास्टर, यानी आप इतने इतने इतनी यानी आप पहले इतने क्या मैं कह सकता हूँ कि आप ब्राह्मण थे? आपका वर्ण क्या था? आपका जो कास्ट क्या था? ओ यस नरेंद्र, हम ब्राह्मण परिवार से हैं। मेरे पिताजी काफी, जैसा मैंने कहा कि काफी धार्मिक हैं और वो इनफैक्ट अपने धर्म की चीजों में मास्टर हैं। वो काफी गहराई में वो पूजा भी करा लेते हैं। यदि यदि मेरे पिताजी एजुकेशनिस्ट ना बनते तो शायद वो पंडित होते। वो इतना कुछ हिंदू धर्म को जानते हैं। हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं।
और वो कई बार वो चुनौती की भी बात थी कि जब मैंने अपना विश्वास यीशु मसीह पे डाला, तो वो बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक बड़ी इज्जत की बात थी कि आप ब्राह्मण परिवार से हो, आप तो दूसरों को रास्ता दिखाते हो, आप खुद बहक जा रहे हो, मतलब ऐसा मेरे वाले लोगों को ऐसा लग रहा था। तो यस, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। रही बात उसके बाद की, तो जब मैं मुंबई आया और मैं जब नास्तिक सोच विचार में जीने लगा, तो एक हिसाब से जिंदगी कुछ क्षणों के लिए लगा कि बहुत आजाद हो गई। कोई कोई गिल्ट नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपने गलत किया है तो आपको कुछ करना है। हाँ, कोई बंदिशें नहीं है, कोई पूछने वाले या नहीं। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं समझता है। हूँ। बहुत ही कुछ क्षणों की आजादी महसूस हुई। ऐसा लगा कि अपन एक बहुत ही सफलता की दिशा में जा रहे हैं, राइट। हम उन पुराने सोच के लोगों जैसे नहीं हैं, हम तो आधुनिक दुनिया के आदमी हैं। हम आजाद विचारों वाले। आजाद विचारों वाले, विज्ञान के लोग, और मैं नया नया यह इंजीनियर था, मुझे चीजें हासिल करनी थी, पूरा मैच कर रहा था, फिलॉसफी मैच कर रही थी। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए बहुत बहुत सफलता मिली। लेकिन नरेन, वो कुछ साल बहुत, मतलब वो उन सालों का अंत बहुत ही खतरनाक था। तो अगर पास्टर साहब, अगर ज्यादा मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, तो अगर कुछ हमारे जो मेरे साथ या हमारे दर्शकों के साथ कुछ आप शेयर करना चाहें, बिकॉज जिस तरह से आपने बातें की उसमें मुझे अपनी भी जीवन की छवि दिखाई दी, और आई एम श्योर कि हमारे जो ये आपके जो साक्षी जो लोग देख रहे हैं, उनके भी जीवन में उनको भी अपनी जो पास्ट जो उनका जो था, पुरानी जिंदगी की छवि दिख रही होगी, या जो लोग अभी तक मसीह को नहीं जानते हैं, शायद उनको अभी अपनी खुद की आज की जिंदगी की छवि दिख जाए। पता नहीं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें ऊपर से या ज्यादा डीप में, आपकी मर्जी। मैं आपको पुश नहीं करूंगा, जैसा आप ठीक समझे। नहीं, बिल्कुल नरेन, कुछ चीजें तो वाकई में उसमें ऐसी हैं कि जिन्हें मैं वापस से सोचना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैं जानता हूँ, हमारे बहुत सारे भाइयों को वो महसूस होगा कि हम सब एक जैसे हैं। और उन दिनों में मैं एक चीज जो मुझे याद है, अ, वो करीब करीब मेरे बचपन से मेरे दिल में चलती थी, और वो एक था, एक अंदर एक लोनलीनेस, एक अकेलापन। और वो ऑलमोस्ट लगता था कि लाइफ की इस स्टेज में मेरे पास जो है वो काफी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। तो स्कूल के दिनों में तो क्या लगता था कि शायद जब हम कॉलेज पहुंचेंगे ना, तो अपने को मिल जाएगा, अपन आजादी महसूस करेंगे, ज्यादा पावरफुल रहेंगे। कॉलेज में गए, वो चीजें भी हुई जो अपन आशा कर रहे थे कि कॉलेज में होगा, लेकिन वो जो कमी थी फिर भी रह गई। एंड लाइक दैट, जब मैं नास्तिक हो गया तो और फ्रीडम आ गई, और चीजें कर सके। मुंबई में थे, पार्टी लाइफ, यहाँ के बहुत सारे तरह तरह के संबंध, तरह तरह के नए नए चीजें करने का मौका, नए तरीके के लोगों से मिलने का मौका, फिल्म इंडस्ट्री और इस सब से रिलेटेड ताल्लुकात। तो ऐसा लगता था कि ये पहले जो सपने देखते थे, वो एक्चुअली सपने सच होने लगे। अपने सामने वो चीजें हो रही थी जिनको हम बहुत दूर से देखते थे, बहुत ही चमकीली लगती थी, और कभी लगता था कि काश जीवन में ऐसा हो पाए। और अब वो चीजें हो रही थी, जेब में पैसा भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि सफलता मिल रही थी। लेकिन एक चीज जो खटकती थी कि आप कितना भी पा जाओ, वो अंदर का सूनापन जाता ही नहीं। तो फिर आदमी क्या है, और कोशिश करता है, थोड़ा शराब वगैरह, पार्टी वाले मौकों में दोस्तों के साथ। लेकिन वो भी संतुष्टि नहीं देती थी, बल्कि उससे और ज्यादा गिल्ट का अनुभव होता था। अगले दिन और ऐसा लगता था कि क्यों आखिरकार पैसा भी खर्च किया, और कुछ हुआ भी नहीं, और ऊपर से गिल्ट भी हो रहा है।
लेकिन प्यास बढ़ती जाती थी और ऐसा करते करते मैं कुछ गलत आदतों में भी लगा, गलत निर्णय भी किए। मेरे माँ बाप से मैंने थोड़ी बहुत बगावत भी करी और करते करते जिंदगी ऐसी जगह पे पहुंची कि जो आजादी महसूस हो रही थी वो बंधन लगने लगी। वो ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंस गया। आखिरकार जिंदगी में जो हम सपने देख रहे थे तो सपने टूटने कैसे लगे। ये जिंदगी अपने हाथ में क्यों नहीं है। अपन तो सोचते थे कि अपन अपन अपनी मेहनत की दम पे और अपनी होशियारी की दम पे सब कुछ बढ़िया कर देंगे, लेकिन ये तो सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा है। तो एक जिंदगी में क्षण आया कि जब एक ऐसा लग रहा था सब टूट गया। एंड एक्चुअली वो क्षण था जब मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हुई। तो वो कैसे हुआ पास्टर? आपकी यीशु मसीह से जो मुलाकात है वो कैसे हुई? वो एक हिसाब से नरेंद्र बहुत साधारण सी बात लगती है। ये शनिवार की रात थी और मैं उसी टूटेपन के दिन में, मतलब मेरा टूटापन इतना ज्यादा था उस समय, उन घटनाओं को ना बोलते हुए मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं इस हालत में था कि शायद मैं डिप्रेशन में जाने लगता। मेरे मेरे पास रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत ही दुख अनुभव कर रहा था, बहुत ही ऐसा अनुभव कर रहा था, हेल्पलेस सा महसूस कर रहा था कि अब मेरा क्या। और उस कंडीशन में ना मैं पार्टी में जाना चाहता था। आमतौर पे हम सैटरडे को, उस समय हम बैचलर थे, अकेले थे, तो पार्टी चले जाते थे। मुंबई में क्या है, पार्टियां बड़ी देर देर तक चलती हैं, तो आपको संडे का भी पता नहीं चलता। लेकिन उस रात को मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता था, अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहता था, मैं दुनिया से भाग रहा था। और इस बीच में मेरे एक दोस्त का फोन आया। एंड नरेन, वो एक दोस्त ऐसा है कि व्यक्तिगत बहुत बड़ा आदमी है, तो आमतौर पे व्यक्तिगत मुझे कॉल नहीं करता था। तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि ये कॉल आया कैसे। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा है कि ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। परमेश्वर ने उस आदमी को प्रेरित किया उस खास शाम को मुझे कॉल करने को। और उसने कॉल करके मुझे बोला, देवेंद्र, कल मेरे चर्च में कुछ बहुत अच्छा चीजें होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम आओ। उसने कुछ नहीं बोला क्यों, और ना मुझे चर्च में इंटरेस्ट, ना मुझे उस समय परमेश्वर में कोई इंटरेस्ट, लेकिन मैं उस आदमी की इज्जत करता था। तो मैंने सोचा संडे की सुबह तो खाली है, दोस्तों से मिलने का मन नहीं कर रहा था, चलो चर्च चले जाते हैं। और ये सोच के मैं चर्च पहुंच गया। मुझे परमेश्वर की तलाश नहीं थी। मुझे मुझे लगा कि भाई जैसे हिंदू धर्म वैसे क्रिश्चियन धर्म, सभी लोग अपने तरीके की मूर्तियां बना लेते हैं, सभी लोग अपने तरीके के रीति रिवाज बना लेते होंगे, इनका भी वैसा ही होगा, तो जाके अपने को क्या मिलेगा। लेकिन चलो, अपने दोस्त ने बुलाया, एक कोई नई चीज देख के आ जाएंगे। तो ऐसा करके मैं चर्च चला गया। लेकिन नरेन, उसके बाद जो अनुभव था वो पूरे दिल को हिला देने वाला था। उस 1-1.5 घंटे ने मुझे परमेश्वर के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो हुआ क्या? पास्टर, जस्ट थॉट, आपने इससे पहले कभी चर्च में नहीं गए? ना 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 आपने कभी बाइबल पढ़ा? बाइबल पढ़ा मैं, वो एक इंटरेस्टिंग घटना है जो मैं बता सकता हूँ। मैं जब स्कूल में था, तो हाँ। स्कूल के दौरान मुझे एक इंटरेस्ट आ गया था कि कहीं मैंने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन बाइबल में से लेसन्स देता था बाय पोस्ट, करेस्पॉन्डेंस। तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स मैंने कम से कम 1 साल परस्यू किया था। लेकिन वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स मेरे दिमाग से उतर चुका था। उसके अलावा मेरा बाइबल का कोई एक्सपोजर नहीं, चर्च का कोई एक्सपोजर नहीं। वो यानी इतना सब जानने के बावजूद आपने सोच लिया कि खुदा नहीं है। यानी उस समय, यानी कि आपने हिंदू धर्म में पूरी तरह से समर्पित थे और आपको थोड़ा बहुत ज्ञान था मसीह के बारे में भी, और इतने सब में आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं नास्तिक बनूंगा, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और अब आप करेक्ट, पहुंच गए, अभी आपको खुदा ने लिया है एक चर्च में, करेक्ट, बिना बिल्कुल, आपके प्रोग्रामिंग के, बिना आपने प्लानिंग किए आप पहुंच गए चर्च में। बिल्कुल इत्तेफाक जैसी चीज लग रही थी कि किसी ने बुलाया, ऑलमोस्ट एज इफ कि किसी ने बर्थडे पार्टी में बुला लिया है, तो चलो एज एन ऑब्लिगेशन चलते हैं, हो सकता है कुछ दो चार नए लोग मिल जाए या कुछ जो थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो मैं एक हिसाब से टाइम पास करने चर्च पहुंच गया था, और मेरी उम्मीद ये थी, चर्च के बारे में मेरी नॉलेज जो है वो उतनी थी जो मैंने हिंदी फिल्म में कैथलिक चर्च वगैरह का जो सीन कभी वेडिंग वेडिंग का दिखता है, शादी वगैरह का, तो मुझे लग रहा था कि वहां पे कोई बड़ी सी कोई जीसस का क्रॉस होएगा, कोई कैंडल जल रही होंगी खूब सारी, कुछ खुशबू आ रही होगी, कोई पादरी होंगे जो सफेद कपड़े पहन के घूम रहे होंगे, दाढ़ी ओढ़ी होगी। तो मेरा कल्पना ये थी, और मैं उस चर्च में घुसा तो मुझे अचानक से लगा कि ये तो बड़ा आम जनता लग रही है यहाँ, आम लोग लग रहे हैं, और वहां गाने गा रहे थे सब लोग, जो कि हम जिनको हम जानते हैं वर्शिप सॉन्ग्स, आराधना और स्तुति कर रहे थे। तो वो गाने बड़ी ब्यूटीफुल म्यूजिक थी, बहुत ही मतलब इवन एक नास्तिक को भी वो म्यूजिक बहुत खुशनुमा लग रही थी, बहुत बेहतरीन लग रही थी। मैंने कहा बड़े, फिर वो वर्ड्स बड़े मीनिंगफुल थे, उन शब्दों में जान थी। नरेन, मतलब मुझे ये पहली बार एहसास हुआ कि धर्म करते हुए हम श्लोक वगैरह के आदी थे ना, कि हम श्लोक पढ़ते थे जिसमें आधे श्लोक का मतलब नहीं पता होता था, और बड़े संस्कृत वगैरह में होते थे, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। बट यहाँ पे लोग गाने गा रहे थे, और वो गाने ऐसा लग रहा था कि दिल से आवाज निकल रही है। तो थोड़ी देर में मैं ये रियलाइज किया कि दो चार गाने में गुनगुनाने लगा। फिर मैं बड़े बड़े अचरज से चारों ओर देख रहा था। थोड़ी देर में एक पास्टर साहब आए, पास्टर कार्ल सिल्वा, और उन्होंने बाइबल खोल के एक मैसेज सुनाना चालू किया। और नरेन, तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर सच में है, क्योंकि पास्टर साहब ने जब बातें करनी चालू करी, तो मैं अपने दिल में जिन चीजों से गुजर रहा था, उन चीजों के बारे में वो बात करने लगे। मैंने कहा ये क्या है, इनको किसी ने बता दिया क्या कि मेरे साथ क्या चल रहा है? लेकिन कोई चांस नहीं था कोई बताने का, क्योंकि मेरे दोस्त को भी वो घटनाएं नहीं पता थी। तो जब मैं ये सोच रहा कि इनको किसी ने बता दिया क्या, तो पास्टर साहब स्टेज से क्या बोलते हैं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर को किसी ने बता दिया कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तब उस क्षण में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो परमेश्वर स्वयं मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। और मैं सुनने लगा, मैंने वो संदेश सुना। उस संदेश के अंत में पास्टर ने ये बताया कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। पास्टर ने ये बताया कि हम पापी हैं, हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, और पास्टर ने ये बताया कि अपने कर्मों से हम अपने पाप नहीं मिटा सकते, लेकिन यीशु मसीह ने सूली पे अपनी जान देके हमारे पाप की सजा ले ली, और अपने को कुछ नहीं करना है। परमेश्वर द्वारा कबूल किए जाने के लिए सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है। मैंने मेरे दिल में एक चीज सोची उस दिन नरेंद्र, मैं जब नास्तिक था तब भी, और जब मैं हिंदू था तब भी, मुझे एक बात का एहसास था कि दुनिया में इतने सारे धर्म है ना, ये ज्यादातर इंसान का इन्वेंशन है, इंसान ने बनाए। गॉड तो इस दुनिया में एक ही है, परमेश्वर तो कई सारे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान परमेश्वर अलग और हिंदू परमेश्वर, स्वर्ग तो एक ही है और परमेश्वर एक ही है। तो मैं ये सोचता था कि यार परमेश्वर के पास पहुंचने का जो रास्ता होएगा ना, वो इतना यूनिवर्सल होना चाहिए कि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी भी धर्म में का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, उसको तुरंत उसको इजी होना चाहिए, हर किसी के लायक होना चाहिए। दैट वो जो रास्ता है ना, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो जब पास्टर ने कहा जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मैंने कहा विश्वास तो कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म में पैदा हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का हो, गरीब हो, अमर हो, अमीर हो, मर रहा हो, जिंदा, मतलब कमजोर हो, या बिल्कुल डेथ बेड पे हो, कोई भी विश्वास कर सकता है।
उस क्षण में मुझे ये समझ में आया, जरूर ये रास्ता, जो ये रास्ता दिखाया जा रहा है, ये असली है। तो मैंने मन में मैंने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। एंड नरेंद्र, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था, जिंदगी बदल गई उस एक क्षण से। एंड प्रॉब्ली मुझे पता है कि आपके साथ भी ऐसे क्षण हुए होंगे और परमेश्वर ने ऐसा काम किया होगा। वाह पास्टर, मैं तो बस सुनता ही गया आपने कहा। पास्टर, मैं भी कपल ऑफ और सवाल करना चाहूंगा आपसे कि क्या ये नहीं हो सकता कि उस समय आप बहुत ज्यादा दर्द में थे, तकलीफ में थे, और उस समय आप भावनाओं के भंवर में आकर आपने धर्म को स्वीकार लिया, ऐसा भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? नरेंद्र, मुझे भी इस बात की शुरू में शंका हुई थी, और जब जब मुझे लोग सवाल कर रहे थे, मेरे नजदीकी लोग, कि क्यों तुमने विश्वास किया, तो इस तरीके के सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन नरेंद्र, जब मैं उन पास्टर कार्ल सिल्वा से मिला था, और यू नो विश्व जस्ट मैंने उनके संदेश सुने थे, अच्छा लगा था, उनके साथ हम लंच करने चले गए। उस लंच के दौरान उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, देवेंद्र पांडे, तुम एक इंजीनियर हो, और मुझे पता है कि तुम मेरे कहने पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। परमेश्वर ने, चूंकि परमेश्वर जानता है कि इस दुनिया में आदमी भटका हुआ है, परमेश्वर ने अपने बारे में जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो उसने इंसान की भावना पे नहीं छोड़ा है या समाज पे नहीं छोड़ा है, उसने एक किताब में लिख दी है, और वो किताब है पवित्र बाइबल। और इस किताब में परमेश्वर के दस्तखत हैं। मैंने कहा, दस्तखत? उन्होंने कहा, इस किताब में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारी अचरज भरी चीजें हैं। जब तुम इस किताब को पढ़ोगे और एक इंजीनियर के तरीके से भी इसकी खोज करोगे, तो तुम ये पाओगे कि ये किताब को परमेश्वर को छोड़ के कोई भी नहीं लिख सकता। मैंने कहा, वाह, बहुत बड़ा अद्भुत चीज है। तो मैंने एक यूहन्ना रचित सुसमाचार है बाइबल में, मैंने उनके हाथ से उस दिन वो ली, इंग्लिश में ली, और मैं उस दोपहर को वो पूरी की पूरी वो किताब यूहन्ना की पढ़ गया। बहुत ही अद्भुत किताब है, और जो भाई बहन सुन रहे हो, यदि आपने कभी नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार। और उसको जब मैं नरेंद्र पढ़ रहा था, तो आधी दूर तक पहुंचते पहुंचते यीशु मसीह का जो मैंने यीशु का नाम सुना था नरेंद्र, और मैं यीशु को न्यूट्रल था उस समय तक, ना मैं बुरा ना अच्छा, मतलब मुझे यीशु तब तक इनकॉन्सिक्वेंशियल सा था। लेकिन जब मैं यीशु के वर्ड्स पढ़ने लगा और यीशु के बारे में पढ़ने लगा, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल जुड़ गया। वो व्यक्ति मुझे इतना पसंद आने लगा, और वो व्यक्ति मुझसे बातें कर रहा था, और वहां पे कोई नहीं था, मैं अपने कमरे में अकेला था नरेंद्र। मैं आंसू बहने लगे कुछ टाइम में। उसके बाद मैं अपने घुटनों पे गया। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि क्रिश्चियन कैसे प्रार्थना करते। और मैं अपने घुटनों पे गया, और मैंने यीशु को प्रार्थना करके बोला, यीशु, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं उसके लिए तुमको धन्यवाद देता हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन ऑन प्रेयर नरेंद्र। लाइक मुझे किसी ने प्रार्थना करना नहीं सिखाया, लेकिन वो प्रार्थना, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस प्रार्थना के लिए बनाया गया था। और उसके बाद नरेंद्र, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, कई साल गुजर गए। मैंने बाइबल को एक स्टूडेंट टाइप पढ़ा, एक डिवोटी टाइप पढ़ा, हर तरीके से पढ़ा, उसमें खोजबीन करी, और मैंने ये पाया कि ये पूरा ऐतिहासिक सत्य है। इसमें भावना, भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन मैं भावुक टाइप का आदमी नहीं हूं नरेंद्र। तो वो एक क्षण था, वो बहुत मोमेंटरी था, और परमेश्वर ने इतनी जल्दी मुझे उस चीज से बाहर भी निकाल दिया कि एक्चुअली मैं बहुत, इट वुड हैव बीन वेरी इजी, बहुत आसान होता मेरे लिए कुछ महीनों के बाद कि मैं यीशु से भी दूर चला जाता, और मेरी लाइफ बढ़िया ठीक ठाक हो गई थी बाय देन। लेकिन
उस समय तक मैटर भावना का या दुख का रह ही नहीं गया। उस समय तक मुद्दा सच्चाई का था, सच में परमेश्वर कौन है, और यदि सच में वही है तो मेरे पास इस बात का हक नहीं है कि मैं नए तरीके से परमेश्वर की इजाद करूं। मुझे तो उसी परमेश्वर को जानना है जो मेरा पिता है और जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने मुझे बनाई और जो मुझसे प्रेम करता है। तो मुझे भावना और शंका और ये सब की बात ही नहीं है। और जिंदगी अद्भुत है, आज भी मैं उसके साथ चल रहा हूं कई सालों के बाद। वाह वाह। बस तो जब पास्टर आपने अपना ये जो डिसीजन है, आपने जो निर्णय लिया, आपने अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बताया, तो फिर क्या हुआ? आप फिर क्या हुआ उसके बाद? नरेंद्र, तरह तरह के रिएक्शंस थे। जब जिंदगी बदलती है तो वो बदलती है। कई बार दोस्त भी बदलते हैं, संबंध भी बदलते हैं। कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ थी कि मैं समाज को धोखा दे रहा हूँ, अपने अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहा हूँ। दोस्तों को इस बात का अफसोस था कि मैं उनके साथ पार्टियों में नहीं घूम रहा हूँ। सबके अपने मुद्दे थे नरेंद्र। कुछ दिल तोड़ने वाली बातें भी हुई, मुझसे भी गलतियां हुई। मैं अपने विश्वास को लेके बहुत जोश में था, तो मैंने भी शायद बातें कही जो शायद मैंने दिल दुखाया। बाद में मुझे बाइबल पढ़ते हुए इस बात का एहसास हुआ कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि मैं दूसरों के दिल दुखाऊं। यीशु मसीह तो मुझे कहता है कि मैं लोगों से प्रेम करूं, मैं लोगों की मैं जो मुझे तकलीफ देना चाह रहे हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूं। और धीरे धीरे वो चीजें मैंने सीखी और मैंने ये देखा कि कई बार मुझे लोगों को समझा के उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। लोग प्रेम प्रेम इतना आसान चीज नहीं है, शांति इतनी आसानी से नहीं मिलती। यीशु ने मुझे प्रेम और शांति और आनंद से भर दिया था। तो आने वाले समय में यही दोस्त, यही घर वाले वो प्रेम और शांति और आनंद चखने वाले थे। उन्हें भी मेरी प्रार्थनाओं की आने वाले कई सालों बाद शायद जरूरत पड़ने वाली थी। और नरेंद्र, वो चीजें हुई। शुरू में तकलीफ थी और एक नए विश्वासी के तौर पे मैं थोड़ा ज्यादा जोशीला था, लेकिन परमेश्वर कंट्रोल में था। परमेश्वर कभी दूर नहीं गया और परमेश्वर उन लोगों से भी बहुत प्रेम करता है जो उस समय नाराज थे। परमेश्वर मेरे द्वारा उन लोगों तक भी कई मौकों पे आशीष पहुंचाया जो उस समय मुझसे इस बात के लिए बहुत नाराज थे कि मैं यीशु पे क्यों विश्वास किया। लेकिन समय आया जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अब वो जरूरत पे है। अब उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो, उनके पांव धो, उनसे प्रेम करो, उनको ये दिखाओ कि यीशु कैसा है। ऐसे मौके बहुत बार आए नरेंद्र, और अभी भी ये यात्रा चालू है। और आई थिंक हम हमारे विश्वास के साथ जीते हैं क्योंकि ये सच है। और ये सच कई बार दरारें पैदा करता है, हमारे विचारों में अलगाव लाता है, लेकिन हम प्रेम से अलग नहीं होते और इसलिए ये सफल होगा। कई लोग वो जो अब तक यीशु को नहीं जान पाए हैं वो उससे जान पाएंगे, ये मेरा भरोसा है। काफी अच्छा लगा पास्टर सुनकर, काफी अच्छा लगा। बट मुझे एक आध सवाल और करना है, मैं और आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। पास्टर, लोग कहते हैं, और शायद आपको भी कहा होगा, मुझसे तो कहा गया था, अभी भी कहते हैं लोग, कि जरूर तुमको किसी चीज का लालच दिया होगा। शायद कहा होगा अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी इसमें लड़की दी होगी, या तो कोई लड़की आ गई होगी तुम्हारे साथ, या तो किसी ने तुमको पैसे दिए होंगे। बिकॉज मैं उस समय बहुत गरीब था जब मैं मसीह में आया, और इसी वजह से शायद तुम कन्वर्ट हुए, ऐसे ऐसे सब सुनने को मिलता था।
तो आपके साथ ऐसे कुछ हुआ? आपको किसी ने कुछ दिया, लड़की दी, पैसे दिए, डराया, धमकाया उसके बाद? यानी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होंगे इसलिए। करेक्ट करेक्ट, नहीं आप सही सवाल पूछ रहे हो। वेल मुझे भी एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स के दौरान, जब जब बातें चल रही थी और विवाद चल रहे थे, उस दौरान शुरू में ये सवाल बड़े कड़क तरीके से पूछे गए थे। जब लोग भावुक होते हैं तो लोग आपके बारे में कई सारे एजम्पशंस लगाते हैं, लेकिन मेरा सवाल, जब मुझसे वो सवाल पूछा गया तो मैंने सिर उठा के उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको मैं वैसा लगता हूं कि मैं बिक जाऊंगा? और आई थिंक मेरे सवाल पूछने वालों को उसका जवाब पता था। तो और दूसरी बात ये थी, मेरे केस में मैं काफी अच्छा कर रहा था उस दौरान, तो अ, भावनाओं को छोड़ के बाकी एरियाज में मेरी जरूरतें काफी अच्छे से पूरी हो रही थी, तो लोगों को वो शक ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों को इस बात का शक था। मेरे दोस्त मुझे जानते थे और वो जानते थे मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ था उन दिनों में। मैं शादीशुदा भी नहीं था, तो उन्हें ये लगा कि शायद चर्च ये इसलिए जाता है क्योंकि चर्च में लड़कियां होंगी, सुंदर लड़कियां मिलेंगी, तो शायद ये कुछ रिलेशनशिप प्रपोज कर पाएगा। तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने हंसी मजाक में कई बार ये सवाल पूछे कि कुछ तो लालच है इसलिए तुम जाते हो। तो बट मैं उनको कन्विंस कराने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा देखो, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें समय के साथ मिल जाएगा, क्योंकि क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं दोस्तों ने मेरा जीवन देखा, उन्हीं उन्हीं दोस्तों ने मुझे उन पार्टियों में से गायब होते देखा जहां पे अट्रैक्शन और गर्ल्स और वो सब में लोग ज्यादा, वो लोग भाग रहे थे उन चीजों के पीछे, लेकिन मेरा भागना बंद होने लगा। तो तो उन दोस्तों को जवाब मेरे जीवन ने दे दिया। सो आई एग्री कि वो सवाल उठते हैं, लेकिन एंड मुझे नहीं पता कि किसी के जिंदगी में ऐसा सच में होता है कि कोई लालच दे के करता है। मैं किसी और का के बिहाफ पे जिम्मा तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे अनुभव में, और मैं काफी सालों से क्रिश्चियन हूँ, और यदि मैं कभी ऐसा होते देखता, मैंने मेरे नजदीकी किसी से ये बात कही थी, मैंने कहा यदि मैं कहीं पर ये होते देखूंगा कि कोई किसी को लालच देके इस विश्वास में लाने की कोशिश करेगा, तो शायद वो इस फेथ के अगेंस्ट बहुत बड़ा केस होगा मेरे दिल के लिए। लेकिन मैं इतने सालों में नरेन, मुझे आज तक कोई ऐसा करते नहीं दिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होता। मैं बहुत क्रिश्चियन से मिला हूं, बहुत पास्टरों से मिला हूं, बहुत चर्चेस देखे हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा करता नहीं दिखा। तो तो मेरा माइंड तो बहुत क्लियर है, और मैं सुनने वालों से भी वो करूंगा कि ऐसे इल्जाम और ऐसी सोच रखने से पहले आप सच्चाई का पता लगाइए। लोगों से खुल के पूछना अच्छी बात है, और हाँ नहीं में जवाब मिलने पे भरोसा करना सीखिए। वेरी नाइस पास्टर, थैंक यू सो मच। आपसे बात हुई, आपने काफी कुछ हम लोगों को सिखाया। तो अभी सर जिस तरह से हम देखते हैं भाइयों बहनों की, हमारे पास्टर साहब अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि बूढ़े उछले हैं, बट अभी भी काफी हैंडसम लगते हैं। और मैं इनको जब से देख रहा हूँ स्टिल वेरी हैंडसम। और ना जैसे लोग कहते हैं कि जो मसीह में जाते हैं शायद वो इलिटरेट होते होंगे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते होंगे, तो जो हमारे साहब हैं वो तो मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और ना उनके पास पैसे की कमी थी उस समय, अच्छे घर से थे, और अच्छे कमाई भी हो रही थी, अभी भी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि पैसे का लालच दिखाकर या जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, ऐसा तो होने की सवाल ही नहीं उठता। तो पास्टर साहब, तो अभी अ, जैसा हम क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम, अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ अच्छी सी वर्सेस देना चाहेंगे या कुछ बात बताना चाहेंगे जिसके पर हम वो स्मरण करते हुए आगे बढ़ सकें? मैं
एक चीज कहना चाहूंगा लोगों से, एक क्रिश्चियन के तौर पे मैंने एक शब्द सीखा, अनुग्रह, ग्रेस। और ये शब्द अपने आप में ये हाइड्रोजन बॉम्ब है आत्मिक रूप से। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझने लगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएंगे। और इस अनुग्रह को जानने की कोशिश करिए। और ये अनुग्रह आपकी काबिलियत की वजह से नहीं मिलता कि आप अच्छे बन गए इसलिए मिल गया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसलिए मिलता है क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, और वो किसी पे भी अनुग्रह करता है। यदि आपकी जिंदगी बहुत टूटी हुई है, यदि आपको लगता है कि आप बहुत खराब जगह पे हैं, तो आप अनुग्रह के काबिल है। आप सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण करिए अपनी जिंदगी। कभी गिर पड़े, कभी गलती हो जाए, अब ग्लानि में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह का धनी है, वो आपको कुल के अनुग्रह देना चाहता है। सिर्फ भाग के परमेश्वर के सामने आ जाइए और उसका अनुग्रह ग्रहण करिए। इब्रानियों 4:16 में एक पंक्ति है जो बोलता है, साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन पे आओ। मतलब डरो नहीं, कितनी भी हालत हो, कितने भी गए गुजरे में पहुंच जाओ, लेकिन कैसे? भाग के परमेश्वर के पास आओ। और ये जिंदगी का बहुत बड़ा मंत्र है, मैंने बाइबल से सीखा है और ये सच्चा है। यीशु कभी भी जो उसके पास आता है, जिस हालत में भी आता है, यीशु कभी भी उसको धक्का नहीं मारता, यीशु कभी भी उसको पीछे नहीं धकेलता। यीशु उसको कबूल कर लेता है, उसको एम्ब्रेस कर लेता है। तो ये मेरा मैसेज है नरेंद्र, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ये मैंने इंग्लिश में भी सुना था, बट जो आपकी जो टेस्टिमनी है मुझे बहुत ज्यादा छू गई जब आपने हिंदी में बोला। और मुझे इस पे पूरा गारंटी है कि जो भाई बहन जो देख रहे हैं उनके जीवन में भी बदलाव आएगा आपकी जो टेस्टिमनी सुनकर। तो भाइयों बहनों, हमारे पास्टर देवेंद्र को अपने प्रार्थनाओं में रखिए। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय निकाला और फिर से ये रिकॉर्डिंग उन्होंने की हमारे साथ हिंदी में। थैंक यू सो मच पास्टर, आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू नरेंद्र, सेम टू यू।